क्या आप डिप्रेशन का शिकार हैं? नींद नहीं आती, कुछ भी करने को दिल नहीं करता, कुछ खाने को दिल नहीं करता? तो ये वीडियो आपके लिए। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे डिप्रेशन के हवाले से कि डिप्रेशन क्या है। हर तीसरे से चौथे बंदे को डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन बेसिकली एक दिमागी डिसऑर्डर है, एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, हर वक्त सोचता रहता है, कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता, ना पढ़ने को दिल करता है, ना खेलने को, ना बाहर जाने को, ना किसी के साथ बैठने को। हर टाइम इंसान टेंशन, सैडनेस और दुख में रहता है। अच्छा, जनरली सबसे पहले हम किसी भी बीमारी को जानने के लिए उसके नताइज को देखते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी वजह से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसा कि कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंसान टेंशन में रहता है, परेशानी में रहता है, उसको कुछ करने को दिल नहीं करता, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है किसी भी चीज़ में। उसके अलावा थकावट रहती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, अपने आप को निकम्मा समझने की फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं, गिल्ट पैदा हो जाता है। उसके अलावा आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाने का दिल करता है, हत्ता कि आपको सुसाइड करने का दिल करता है। ये सारी डिप्रेशन के जो हैं अलामात हैं। अब हम इसकी कॉज को देखेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन का इंसान शिकार हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस है, कि इंसान का जो दिमाग है वो आम दिमागों की तरह नहीं सोचता, फिर वो उसे डिफरेंट सोचना शुरू कर देता है। उसमें काफ़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जैसा कि इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा वाक़या गुजरता है या ऐसा कोई लॉस होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, उसके साथ कोई भी ऐसा नुकसान हुआ हो जिसका वो सोच ना सकता हो या उसने कभी सोचा ना हो, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर आ जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस, कि जब इंसान किसी भी बात को ज़्यादा सोचता है या उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेता है, हर वक्त टेंशन लेता रहता है, छोटे से छोटे मामला जो ज़िंदगी में हो जाते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन का जो मसला है वो पैदा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि दिमाग ही वो मेन पार्ट है जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, फिज़िकली भी, इंटरनली भी। दिमाग अगर फिज़िकली मजबूत नहीं होगा, उसको टेंशन रहेगी, डिप्रेशन रहेगी, तो वो ठीक से नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। फिर एक और भी वजह देखने में आती है कि अगर किसी से पूछा जाए कि आपको दुनिया में सबसे बड़ी टेंशन क्या है, सबसे बड़ा आपका मसला क्या है, तो आज आके उसकी पहली टेंशन यही होगी कि मुझे फ्यूचर का मसला है, कि फ्यूचर की टेंशन है कि मेरा फ्यूचर में क्या बनेगा, क्या करूँगा, मेरा फ्यूचर में मैं जो चीज़ें चाह रहा हूँ मुझे मिलेंगी कि नहीं, मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी कि नहीं, या मुझे मसले आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में इंसान सोचता है। फ्यूचर की टेंशन लेना तो हमारे इस्लाम में मना फरमाया गया है। इसके दो हल हैं। हर इंसान को ज़ाहिर सी बात है कि फ्यूचर की टेंशन होती है कि मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में, मेरे साथ क्या क्या मामला पेश आएंगे। उसके आपके लिए मैं जो हल बताऊँगा वो दो हैं। पहला, आप प्रेजेंटली जो काम कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो काम करना शुरू कर दो, अगर कर रहे हो तो उस पर फोकस करो, अपने गोल्स पे जो आप काम कर रहे हो उस पर वर्क करो। और उसके अलावा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने का ये मतलब है कि जब आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हो कि अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा, और जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी बुनियाद पर, इसकी वजह से अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाएगा, तो आप सीधे रास्ते पे चल पड़ते हो और कोई ना कोई किसी ना किसी जो आपकी फील्ड है, आप जिस फील्ड में चल रहे हो, आप किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। हर इंसान का डिप्रेशन लेवल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो पहले पे साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी से मुराद, इसे हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं। साइकोथेरेपी में आप प्रोफेशनल एंड ट्रेन डॉक्टर से रब्ता करते हैं, जिसमें आप उससे अपना बिहेवियर, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो नज़रियात है, सोच है, उसका इजहार करते हैं, उसको बताते हैं कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये करता हूँ, जिसकी बुनियाद पर वो आपको फिर बताता है, उसका हल बताता है। अगर मेडिकेशन की ज़रूरत हो तो मेडिकेशन बताता है, अगर एक्सरसाइज की या नेचुरली अगर आप ठीक से हो सकते हैं तो वो आपको गाइड करता है। अब हम चलते हैं मेडिकेशन की तरफ। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मेडिकल के जो प्रोफेशनल होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर इनको दो तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, एक SSRI और दूसरा SNRI। इन दोनों ट्रीटमेंट की वजह से जो इंसान के अंदर ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स लेवल होता है वो चेंज हो जाता है। इसकी चेंजिंग की वजह से जो इंसान का डिप्रेशन लेवल है वो कम होता जाता है। फिर जैसे जैसे इंसान के दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल चेंज होता है, डिप्रेशन का जो अमल है वो कम होता जाता है। लेकिन मेडिकेशन के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोफेशनल डॉक्टर से रब्ता करें, जिसमें वो आपको गाइड करेंगे, आपकी जो कंडीशन है उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं, अगर है तो कौन सी मेडिकेशन लेनी है। तीसरे में सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल चेंज। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज शामिल करें। एक्सरसाइज आप रोज़
आधे घंटे से 1 घंटा एक्सरसाइज करें, घर में बैठ के एक्सरसाइज कर लें। अगर जिम जा सकते हैं जिम चले जाएं, नहीं तो वॉक कर लें, भाग लें, रनिंग कर लें। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज में ऐड करें जिसमें आपका जो इंटरनल फंक्शन है वो नॉर्मल की तरफ आए। फिर दूसरे पर आता है इनफ स्लीप, नींद पूरी करें। 7 से 8 घंटे आप सोएं। सोने से मुराद ये नहीं है कि आप दिन में सोएं और रात को जागें। सोने से मुराद ये है कि आप रात को टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। ये आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए मदद देगा। अगर आपकी नींद ठीक तरह से नहीं पूरी होगी तो आपका जो मेंटल लेवल है वो ठीक नहीं होगा, फिर आप डिप्रेशन के शिकार में रहेंगे, आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। फिर अपनी ज़िंदगी में हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, हेल्दी खाएं। बाज़ार की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो कम खाएं, कम से कम खाएं और हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें जिसमें ग्रीन वाली चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और लास्ट में अगर आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें, क्योंकि ड्रग्स ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग को खाती रहती हैं और एंड पे आके दिमाग किसी काम का नहीं रहता और इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। डिप्रेशन का जो मेनली ज़्यादा मसला आता है वो ड्रग्स का भी आता है। ड्रग्स इंसान के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन में उनके लेवल को चेंज कर देता है, उनके लेवल को ना ख़राब करता है। जो नॉर्मल इंसान के जो लेवल चल रहा होता है दिमाग का वो उस तरह नहीं रहता, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो फ़ायदा मंद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।